गांडेय विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने माइनॉरिटी एकता मंच के बैनर तले खंडोली डैम में एक महत्वपूर्ण समारोह का आयोजन किया। इस सभा में विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। सभा का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की सियासत में हिस्सेदारी की मांग करना था, जो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारों के साथ गूंज उठा। समारोह में वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थन के बिना सरकारें नहीं बन सकती, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके मसलों को अनदेखा कर दिया जाता है। लोगों ने खुलकर कहा कि अब समय आ गया है कि उनके हिस्सेदारी के अधिकार को पूरी तरह से मान्यता मिले और सियासी मंचों पर उनकी आवाज सुनी जाए। सभा में गांडेय विधानसभा के कई प्रमुख नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में कहा कि अब अल्पसंख्यक समुदाय अपने हक और अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेगा और अपनी राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। इस समारोह में गांडेय विधानसभा के सैकड़ों लोगों की उपस्थिति ने यह संदेश दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय अब और हाशिए पर नहीं रहेगा और अपनी आवाज को बुलंद करके सियासत में हिस्सेदारी की मांग करेगा। ये डरते रहते हैं, डर के साए में अपनी जिंदगी गुजारते हैं कि बीजेपी के विधायक हो जाएंगे या एमपी हो जाएंगे या मंत्री हो जाएंगे तो हमारी गर्दनें जो अभी टिकी हुई हैं वो गर्दनें खत्म हो जाएंगी। शायद सबसे बड़ी इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो समझदार लोग भी हैं, वो भी लोगों को नहीं बताते कि आपकी तारीख हम पेदरम सुल्तान बूथ के कायल नहीं है, लेकिन लोगों को अपनी तारीख को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आप ये जान सकें कि आपके असलाफ ने समंदरों में घोड़े डाले हैं, आपके असलाफ ने अंधेरी रात तारीख रातों में अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाया है। आपके असलाफ के घोड़ों की टापों ने फारस जैसे वहां के बहुत बड़े बादशाह और उनकी हुकूमत को तबाह किया है, बर्बाद किया है, अपनी हुकूमत कायम की है। बस सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारा ये जो अक़लियत समाज है, ये हमेशा से जो भी सरकार रहा है, सेकुलर सरकार जितना भी रहा है, अक़लियत का हमेशा उनको पूरा साथ मिला है, हर तरह का सहयोग उनको मिला है, चाहे वो इलेक्शन के टाइम पे हो, चाहे वो और किसी भी क्षेत्र में हो, हमेशा इस अक़लियत की कुर्बानी और इनका त्याग रहा है। तो आज के दौर में हमारा ये अक़लियत समाज बहुत पिछड़ता चला जा रहा है, किसी भी जगह पर इनकी कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, अपनी बातों को, अपने मुद्दों को डायरेक्ट गवर्नमेंट तक नहीं रख पा रही है, जगह तक नहीं पहुंच पा रही है, जिस वजह से हम लोग हर दौर में, हर क्षेत्र में हम लोग बिछड़ते चले जा रहे हैं। इसको बहुत सारी बार हम लोगों ने कोशिश की समझाने की, लोगों ने आश्वासन दिया, बड़े बड़े नेताओं ने हमें आश्वासन दिया और हम लोग हर आश्वासन पर मानते गए और आगे बढ़ते चले गए, लेकिन सदियां गुजरती चली जा रही है। आज आज़ादी के बाद से 70-72 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हमारा अक़लियत के समाज के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता है और हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग माइनॉरिटी एकता मंच के नाम से एक बैठक बुलाएं और आपस में हम लोग सलाह मशवरा करें कि क्या हम लोग अक़लियत जो है, माइनॉरिटी जो है, क्या इसका एकता करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत बिखरे पड़े हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम लोगों ने खुद अपने आप को एकता दिखाने के लिए हम लोगों ने ये बैठक किया और एकता दिखाने के बाद आज जो हमारी कमेटी बन रही है, इस कमेटी के माध्यम से हमारी ये जो संगठन है ये बहुत बड़ा होगा। अभी पूरे गांडेय विधानसभा के हर क्षेत्र में, गाँव पंचायत हम लोग जाकर लोगों को इसमें जोड़ेंगे। आज हमारे साथ लगभग 200 लोग आए हैं, कल उम्मीद है कि हमारे साथ 2000 लोग होंगे, फिर आगे हमारे साथ और भी लोग बढ़ते चले जाएंगे। सीधा मैसेज ये है कि हमारी अक़लियत समाज के लिए हम लोग अगर आपको उतना अगर साझेदारी दे रहे हैं, उतना अगर भागीदारी दे रहे हैं, तो हम हिस्सेदारी के लायक क्यों नहीं है? ये सवाल है। हमें हिस्सेदारी चाहिए हर क्षेत्र में और हर जगह पे। बस हम लोग हमेशा हैं, आप अगर इस चीज़ के लिए आप वार्ता करते हैं तो आइए हम लोग बैठते हैं और बैठकर हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे भी। बस हम लोगों के साथ हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को हमारा सुनना पड़ेगा। हिस्सेदारी किस पार्टी से चाहिए जी? हिस्सेदारी किन से चाहिए आपको? जिसको भी हम लोग सपोर्ट करेंगे, ये कमेटी जिसको सपोर्ट करेगी। अभी आपकी कौम कहाँ सपोर्ट कर रही है? अभी हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं।
अभी जो पिछला इलेक्शन हुआ वो हम लोग इसमें तो अभी तक तो हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और हमेशा सेकुलर्स के साथ हम लोग रहे हैं, कभी कांग्रेस के साथ, कभी जेएमएम के साथ। अभी तो इंडिया गठबंधन चल रहा है, तो जाहिर सी बात है आप लोग समझ ही रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को ही मैं कह रहा हूँ। अभी आप मंच से बोल रहे थे कि हमेशा क्लियर समाज जो है छला गया है, तो ये छला गया है किस प्रकार की छला गया है? छला गया इसी तरीके से, बस आश्वासन, सिर्फ आश्वासन हमें मिलता है कि आपके समाज को, आपके लिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो विकास का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आपका हम लोग जो काम देंगे और उसमें आप लोग आगे बढ़ेंगे, आपका डेवलपमेंट होगा हर क्षेत्र में। लेकिन हर क्षेत्र में सिर्फ आश्वासन मिला है, डेवलपमेंट पे उस लेवल का काम नहीं हुआ है। और किसी भी क्षेत्र में हमारा जो है 5 साल में कुछ आपके कौम के लिए मौजूदा जो विधायक है वो कुछ किया है या नहीं? देखिए बहुत सारी जगह पे काम हुआ भी है, ऐसा नहीं है। चूँकि अभी हमारा जो सरफराज साहब थे, जो हमारे पूर्व विधायक हैं, अभी फाइनली अभी जो हम लोग का उपचुनाव हुआ, वो पहले जो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया, वक्त से पहले उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद से इलेक्शन हुआ तो हमारे साथ कल्पना मुर्मू सोरेन जी आई, तो और जो मुख्यमंत्री के अभी जो धर्मपत्नी जी हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और बहुत एक्साइटेड थे और बहुत एक्साइटेड हैं भी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रुकावट है, बस उस रुकावट को हमारे बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, बस उस दीवार को तोड़ना है। अगर आप उस बात को सुनते हैं, समझते हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार हैं। बस इन्हीं सब चीज़ों पर ये अक़लियत की आज बैठक थी। क्या लगता है सिर्फ आपका हिस्सेदारी के लिए ही बात हो रही है या फिर आप अपने कौम से प्रतिनिधि भी नियुक्त करेंगे विधायक के लिए? बिल्कुल करेंगे। जब हमारी कमेटी जो डिसीजन लेगी, जो पूरी कमेटी डिसीजन लेगी, हमारी कमेटी की तश्कील होगी, हमारी कमेटी का एक गठन होगा और उस कमेटी के गठन के बाद जो जिम्मेदार बनाए जाएंगे और वहाँ पर जो भी चीज़ें वहाँ पे पारित होंगी, जो मुद्दे रहेंगे, जो प्रस्ताव होंगे, उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों को आगे बता दिए। आप बताएं सर, 70 साल 72 साल हो चुका है आज़ादी के, आज तक हम लोग को उसे छला जा रहा है, लोगों को आश्वासन मिल रहा है जी। तो क्या मैंने आज तक आपके कौम मैंने किसी तरह का फायदा आज तक नहीं लिया पार्टी से? देखिए जिस स्तर का फ़ायदा होना चाहिए, जिस स्तर का हिस्सेदारी होना चाहिए, वो किसी भी क्षेत्र में नहीं है। थोड़ा थोड़ा हर जगह पे, चूँकि गवर्नमेंट का जो रूल होता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ आती है उसका फ़ायदा तो सभी को मिलता है, वो कुछ करे या ना करे उसको मिलेगा, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। वो चीज़ें जो आम है वो तो सबके लिए है।